साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर जो समस्तीपुर से आ रही है, जहां गैस सिलेंडर में हुए रिसाव की वजह से 2 घरों में आग लग गई। दोनों घर जलकर खाक हो गए हैं। आग में हजारों की संपत्ति खाक हुई है। मामला रोसड़ा थाना क्षेत्र के शारदा नगर का है, जहां एस्बेस्टर की छत वाले घर में आग लग गई। इस दौरान घर में रखे गैस सिलेंडर में धमाका हुआ, जिसकी चपेट में एक और घर आ गया। हालांकि इस घटना में घर के लोग बाल बाल बचे हैं। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो तस्वीरें समस्तीपुर से आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में देखिए कि आग की वजह से कितनी तबाही का मंजर यहां पर बना हुआ है। बता दें कि एस्बेस्टस वाला एक घर था, उसमें आग लगी। उसके बाद सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ, फिर घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हम लोग तो स्कूल में काम करते, कोई नहीं था सर। अब कैसे लगा जाने भगवान। कितने घर में आग लगा है? 2 घर में। 2 घर। किसके किसके घर में? एगो लक्ष्मी नारायण लाल के घर में, एगो मेरे राम लखन लाल के घर। शिक्षा विभाग ने 8 विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार समेत कई अधिकारियों के वेतन रोकने का आदेश दिया। शिक्षा विभाग ने ये कार्रवाई शिक्षक और कर्मियों के अपुनरीक्षित वेतन और पेंशन का ब्यौरा नहीं देने के मामले में की है। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी विश्वविद्यालयों से 1 माह के भीतर आय व्यय का ब्यौरा मांगा था, लेकिन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, ललित नारायण विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय समेत 8 विश्वविद्यालयों ने ब्यौरा नहीं भेजा, जिसके बाद कार्य में लापरवाही और विभागीय आदेश की अवहेलना करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को तलब किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी के 4 छात्रों की दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने आनंद कुमार को 26 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर आनंद कुमार पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि आनंद कुमार ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। छात्रों का आरोप है कि आनंद कुमार ने उन 26 छात्रों के नामों का खुलासा नहीं किया, जिनका उन्होंने सुपर 30 से 2018 में आईआईटी के प्रवेश परीक्षा में पास होने का दावा किया। छात्रों ने आनंद कुमार पर झूठे दावे करने और अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगाया। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि आनंद कुमार अपने कोचिंग संस्थान रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में 33,000 रुपए वसूलकर दाखिला लेते हैं। छात्रों का आरोप है कि 2008 के बाद से आनंद कुमार सुपर 30 की कोई कक्षा नहीं चला रहे हैं। आज से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र छोटा है, लेकिन हंगामे के पूरे आसार हैं। अपराध, भ्रष्टाचार, जलजमाव और बाढ़ सुखाड़ के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 22 नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा। विपक्ष ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वह मुख्य मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। सदन में विपक्ष जिन मुद्दों को उठाएगा उनमें प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था, पटना में हुए जलजमाव, बाढ़ और सुखाड़, किसानों की बदहाली, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अहम हैं। पटना में जिस तरह जल जमाव हुआ और फिर डेंगू की बीमारी जितनी कहर कर रही है अब तक, इस संदर्भ में बातें तो आएगी ही, उठेगी ही और हम लोग उठाएंगे। इस बार भी सरकार के कमियों को उजागर करने का काम करेंगे, चाहे वो लूट का मामला हो, अपहरण का मामला हो, हत्या का मामला हो, बलात्कार का मामला हो और भ्रष्टाचार का मामला हो। विपक्ष की तेवर से साफ है कि वो सदन में सरकार को आसानी से काम करने नहीं देगा, जबकि सरकार चाहेगी कि छोटे से सत्र में ज्यादा से ज्यादा विधायी कार्यों को निपटाया जाए। शीतकालीन सत्र में 22 नवंबर को अध्यादेशों को सदन पटल पर रखना चाहेगी। साथ ही 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक व्यय संबंधी ब्यौरा पेश करना चाहेगी।
23 और 24 नवंबर को शनिवार रविवार होने की वजह से सदन की बैठकें नहीं होंगी। 25 नवंबर को गैर सरकारी संकल्प, 26 और 27 नवंबर को राजकीय विधेयक पेश होगा। 28 नवंबर को वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक व्यय संबंधी ब्यौरे पर बहस होगी। सरकार ने सदन में विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। काम करेंगे तो विपक्ष तो जनता से पूरी तरह से कट गई है। जनता की आवाज़ और आगाज़ तो है नहीं, केवल ट्विटर और हैंडल के माध्यम से और प्रेस स्टेटमेंट के माध्यम से विपक्ष की आवाज़ नहीं बनती है। मुझे नहीं लगता है कि इस सत्र के संचालन में कोई कठिनाई आएगी। सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से भी तैयारियां मुकम्मल हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के रुख से साफ है कि इस छोटे से सत्र में काम कम और हंगामा ज्यादा होगा। ऐसे में जनता एक बार फिर खुद को ठगा महसूस करेगी। भारत के संघीय ढांचे पर हमला। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। को सीमित अधिकार, भारत के संघीय ढांचे पर हमला है। बिहार में नाटक करने वाले कलाकारों की स्थिति बदहाल है। पूरी जिंदगी रंगमंच पर खपा देने वाले कलाकार न सिर्फ बेरोजगारी और आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं, बल्कि पिछले 2 सालों में केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाला अनुदान भी बंद है। हताश और निराश कलाकारों के पास नुक्कड़ के सिवा दूसरा चारा ही क्या है। के होई कैसे नाटक हो रामा के अहो रामा बंदे भइल अनुदान के होई कैसे नाटक हो रामा। ये दर्द उन कलाकारों का है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रंगमंच को समर्पित कर दी है, लेकिन रंगमंच ने आज तक उन्हें कुछ भी नहीं दिया है। 1990 से हम शुरू किए हैं, आज 2019 मतलब 29 साल हो गया। 29 साल में रंगमंच के माध्यम से मैं घर वालों को कोई सुख नहीं दे पाया और नहीं दे पाऊंगा। ऐसा रंगमंच का मतलब ऐसा बना हुआ है ना। ये कलाकार अपनी कला के प्रदर्शन के लिए कुछ हद तक अनुदान पर निर्भर थे, लेकिन अनुदान बंद होने से इन्हें झटका सा लगा है। भैया मुद्रा कोष की नीति यही है, विश्व बैंक का नारा। अरे बीड़ी का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा। बीड़ी का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा। भैया बीड़ी का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा। बीड़ी का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा। आप रंगमंच करने के लिए अनुदान दे तो रंगमंच हो रहा है, रंगकर्म हो रहा है। रंगकर्म होने के लिए, रंगकर्म को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अनुदान बहुत जरूरी है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, व्यक्तिगत अनुदान दिया जाए। और अनुदान के वजह से रंगमंच बढ़ रहा था, आगे की ओर बढ़ रहा था। जो मैसेज था वो गांव तक के लोगों को, आम लोगों तक पहुंच रहा था। ये अनुदान बंद होने से ना रंगमंच कम हो गया है। कलाकार अनुदान रोकने को कला के खिलाफ बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। सारा रा 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 बोल जोगीरा सारा रा। सारा रा रा सारा रा रा बोल जोगीरा सारा रा। सत्ता के इस रेल का चक्का हो गया जाम। ओह सत्ता के इस रेल का चक्का हो गया जाम। ओह सत्ता के इस रेल का चक्का हो गया जाम। चल रे बंबा लौट चल बैद्यनाथ के धाम। ज्यादातर रंगकर्मी सरकारी ग्रांट के भरोसे काम करते थे। अनुदान बंद होने से नाटकों की संख्या कम हो गई, रंगशालाएं सूनी पड़ गई, जनता कला से दूर होती जा रही है। बंडागिरी करेंगे, बंडागिरी करेंगे, बंडागिरी करेंगे। सारा रा 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 बोल जोगीरा सारा रा। सारा रा 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 बोल जोगीरा सारा रा। सबसे बड़ी बात है कि अनुदान जो रोका गया है ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हर रंगकर्मी उसी के आश्रित था और है भी। आज अगर पैसा मिलेगा सरकार के तरफ से तभी लोग काम कर पाएंगे। कि अनुदान से, अगर सरकार सोचती है कि अनुदान से कलाकार पेट पाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। अनुदान से कलाकार का पेट नहीं भर सकता, किसी के पेट नहीं भर सकता। कि कोई भी व्यक्ति 10 रुपया भी अपने पैकेट से निकाल कर रंगमंच के लिए नहीं देना चाहता है, तो ये मुश्किल हो गया कि मास कलेक्शन आप नहीं कर सकते।
और सरकार ने जो अनुदान दे रहे थे वो भी बंद है। और बिहार सरकार में तो एक योजना ऐसा नहीं है जिसको रंगमंच को बढ़ाया जा सकता है। रंगकर्मी है जो रंगमंच यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे एक जीवन 40 से 50 साल तक लोग इस रंगमंच से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हर उम्र के आप देखेंगे कि लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे में जिनका पेशा ही रंगमंच है, जो थिएटर करके ही पैसा अर्जित करते हैं और घर पर परिवार चलाते हैं, ऐसे में अनुदान बंद होने की वजह से उन लोगों को आर्थिक दृष्टि से काफी मुश्किलें हो रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। अब बात करेंगे धमकी वाले एक पोस्टर की, जिसने बिहार पुलिस की नींद उड़ा दी है। पोस्टर में हाजीपुर स्टेशन के साथ सोनपुर मेले में धमाके की धमकी दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। धमकी वाले पोस्टर से हड़कंप, हाजीपुर स्टेशन उड़ाने की धमकी, सोनपुर मेले में ब्लास्ट की धमकी, संदिग्ध को रिहा करने की मांग, पाकिस्तान और जिहाद का जिक्र। धमकी वाला पोस्टर मिलने के बाद प्रशासनिक हलके में हड़कंप मची और हाजीपुर स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पोस्टर वैशाली कलेक्ट्रेट के गेट के पास मिला था, जिसमें पाकिस्तान और जिहाद का जिक्र है। साथ ही 2 मोबाइल नंबर भी लिखे हैं। जिस शख्स की तस्वीर दिख रही है उसका नाम मोहम्मद शब्बीर बताया गया है। शब्बीर अपहरण का आरोपी है, लेकिन फिलहाल वो कहां है, इस बारे में हाजीपुर पुलिस कुछ नहीं बता पा रही है। उस पर लिखा हुआ है जिहाद जिहाद जिहाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मोहम्मद शब्बीर को रिहा करो, नहीं तो हाजीपुर जंक्शन और सोनपुर मेला को 3 दिनों के अंदर बम से उड़ा दूंगा। और ऐसा ही एक मतलब कि एक पर्चा था सटा हुआ, और बाद में देखा गया कि फाड़ दिया गया है। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर भेजा है, उसी के मद्देनजर और जीआरपी थाना अध्यक्ष के साथ वो पोस्टर को भी तहकीकात किया जा रहा है। उसमें तो अभी तो वहाँ उस जगह पर पोस्टर नहीं है, लेकिन पता चला है सूत्रों से कि कोई व्यक्ति फाड़ दिया है उसको, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ है। पोस्टर में लिखा है कि 3 दिनों के अंदर शब्बीर को रिहा नहीं करने पर हाजीपुर स्टेशन पर और सोनपुर मेले में ब्लास्ट किया जाएगा। जिन जगहों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है वहां काफी भीड़ भाड़ रहती है, लिहाजा पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। दंगाई ताकतों और उपद्रवियों से निपटने के लिए बिहार में अलग से दंगा पुलिस का गठन होगा। 55 कंपनियों वाले दंगा निरोधी बल के लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। दंगाई और उपद्रवी ताकतों सावधान, बिहार में तैयार हो रही दंगा पुलिस। सरकार दंगा पुलिस बल का करेगी गठन। 2020 तक मोर्चे पर तैनात होगा निरोधी बल। हर जिले में तैनात होगी दंगा पुलिस। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में देश भर में बिहार सरकार की किरकिरी हुई, जिसके बाद दंगाइयों से निपटने के लिए बिहार पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार के निर्देश के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर हर जिले में बीएमपी और जिला पुलिस के जवानों से दंगा निरोधी बल के गठन का प्रस्ताव है। फिलहाल बिहार सैन्य पुलिस की 3 बटालियनों का इसके लिए चयन किया गया है। बटालियन 6 और 7 के अलावा बिहार सैन्य पुलिस की महिला बटालियन को भी दंगा विरोधी बल में शामिल किया गया है। एक बटालियन में 6 कंपनियां शामिल होती है और इस हिसाब से 18 कंपनियां दंगा विरोधी बल में शामिल की गई है। सभी कंपनियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ऐसे सिपाहियों को चयनित किया जाएगा जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और यंग है, फिट है। इसके बाद इन चयनित कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। दंगा विरोधी बल की वर्दी और टोपी अलग रंग की होगी, जबकि बैज बिहार सैन्य पुलिस और जिला पुलिस की तरह ही होगा। अगले साल से दंगा विरोधी बल काम करने लगेगा। पटना में जहां इसकी 2 कंपनियां होगी, तो दूसरे जिलों में एक कंपनी और छोटे जिलों में आधी कंपनी की तैनाती होगी। दंगा निरोधी कंपनी को सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स की तर्ज पर तैनात किया जाएगा। अब एंटी राइट जो फोर्स होगी उसका प्रशिक्षण
सीआरपीएफ के रैफ बटालियन के तर्ज पर किया जाएगा। दंगा निरोधी बल का मुख्य काम दंगा पर नियंत्रण करना होगा। वहीं विशेष स्थिति में अपराध नियंत्रण में भी इसकी मदद ली जाएगी। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त हो, और ये है भी। कहीं कहीं पर कुछ आवश्यकता इस तरह की महसूस की गई, उसके लिए इसका गठन किया जा रहा है। दंगा निरोधी दल के गठन की यह कोशिश काबिले तारीफ है। जरूरत इस बात की है कि इस बल को इतना सशक्त बनाया जाए कि यह सियासी हस्तक्षेप के बगैर मजबूती से काम करे और अपनी मिसाल पेश करे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के पंडौल प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को राशि भुगतान करने में भारी लापरवाही हुई। मामला सरिस बपाही पश्चिमी पंचायत का है। यहां असली हितग्राहियों की जगह योजना की राशि किसी और के खाते में ट्रांसफर की गई। रिपोर्ट देखिए। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी, लाभुक के साथ हुआ धोखा, इंसाफ की आस में भटक रहे लाभुक। प्रधानमंत्री आवास योजना को जिस मकसद के साथ लोगों के लिए लाया गया था, केंद्र सरकार के उस मकसद पर सरकार के ही कुछ कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि की करतूत से सवाल उठ रहे हैं। पंडौल के सरसिपाही पश्चिम का ही मामला देख लीजिए। नवटोल के जिस लाभुक के नाम पर योजना की राशि आई, उसे यहाँ के कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब स्थिति ये है कि 6 साल से ये लोग मदद के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमरा ब्लॉक से इशू भ गए हमरा नाम से, लेकिन हमार अकाउंट नहीं छे, केकरो और अकाउंट पर पैसा चल गए। और हम मुखिया जी और वीडियो लग में जाय छी या ब्लॉक में जाय छी तो हमरा कहिए कि जे अहाँ के भेट गेल पैसा, अब अहाँ के नहीं भेटा। खाता में दोसर खाता में चला गया, और मुखिया लग जाता तो कहता है जो वीडियो लग जाओ, वीडियो लगता कहता है जो सर मुखिया लग जाओ, कोनो खाता में चला गया है पैसा। एक नहीं बल्कि गांव के लगभग 40 लाभुकों की प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि किसी और के खाते में भेज दी गई। अब जब सवाल उठे तो सफाई के नाम पर सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मामले की जांच कराने का मंत्र जप रहे हैं। कल से पेमेंट होता है और इस तरह का गलती नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कहीं होता है तो हम लोग अकाउंट फ्रीज कर करके उस पर फिर अनफ्रीज करवाते हैं स्टेट लेवल से, और इसकी हम जाँच कर लेंगे। पर्सनली जाकर वीडियो साहब से मिले हैं, निवेदन किए हैं, तो वो बार बार कहते हैं जो हम जांच करवाते हैं ये पैसा कहाँ गया है। ये योजना जो है, ये इंदिरा आवास योजना जो है, ये 12-13 का है, और उस समय शायद हमको लग रहा है जो शिविर लगा करके लोगों को मिलता था, उस समय की बात है। और लगभग 40 से 45 लोगों के साथ सरसापाही पश्चिमी पंचायत में हुआ है। हम आपके माध्यम से मधुबनी जिला के प्रशासन को हम ये आग्रह करना चाहते हैं, जैसे आप बहुत देहात सुदूर देहात में आकर के गरीबों की बात सुनते हैं, वो आकर के यहाँ देखें कि यहाँ का जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं एक जनता के साथ। वो जनरल योजना हो, ये इंदिरा आवास हो, पेंशन हो, सिर्फ वोट बैंक पर यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। जिले में अब तक नवटोल का ही ऐसा मामला सामने आया है जिसमें लाभुकों की राशि किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दी गई हो। मामले की जांच अगर सही तरीके से की जाए तो ये सोचना गलत नहीं होगा कि नवटोल के परेशान लाभुकों की तरह ऐसे कई लाभुक होंगे जिनके साथ सरकारी कर्मचारी और पंचायत स्तर के लोगों ने धोखा किया होगा। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं नालंदा की, जहां नगर पंचायत सिलाव में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। खुलासे के मुताबिक नगर पंचायत में बड़े पैमाने पर नियमों को ताक पर रखकर कर्मियों की भर्ती की गई। पंचायत कार्यालय में फर्जी तरीके के पंप ऑपरेटर, रात्रि प्रहरी समेत अन्य कर्मियों की बहाली कर सरकारी पैसे का गबन किया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी किशोर कुणाल की जांच के बाद घोटाले का पर्दाफाश हुआ। घोटाला सामने आने पर किशोर कुणाल ने नगर आवास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। किशोर कुणाल ने मुख्य पार्षद प्रियंका कुमारी और उसके परिजनों पर जांच के बाद जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। इधर प्रियंका कुमारी ने सभी आरोपों को गलत करार दिया है। पंचायत में बहुत सारी मामलाएं हैं। कुछ मामलाएं जैसे कुछ अवैध कर्मियों को रखने के मामला है, उसमें कर्मियों को बिना मतलब कि प्रक्रिया अपनाए हुए डायरेक्ट प्रोसीडिंग रजिस्टर में उनका नाम लिख लिया जाता है और उनको नियुक्ति कर दी जाती है। इस संबंध में मेरे द्वारा प्रश्न उठाया जा रहा है और हमने विभाग को भी इस संबंध में सूचना दी है, जांच कराने हेतु लिखा है।
कार्यपालक पदाधिकारी सिलाव द्वारा हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि बजट पंजी में जो हस्ताक्षर किया गया है वह फर्जी है और हस्ताक्षर किसी और का है। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उक्त पंजी पर जो भी हस्ताक्षर किया गया है वह सही है। खबर बाढ़ से, जहां पुलिस से बचने के लिए एक अपराधी गंगा में कूद गया और उसे गिरफ्तार करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए पुलिस के ऑपरेशन पर यह रिपोर्ट। मार दें गोली, कुछ नहीं करेंगे, इधर आओ, नहीं डूबेगा, आ जाओ। बाढ़ में छापेमारी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पुलिस को देखकर एक बदमाश गंगा में कूद गया, जिससे बाहर निकालने में पुलिस के पसीने छूट गए। हथीदह में राजेंद्र सेतु के पास कुछ अपराधियों के जमा होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई। 3 अपराधियों को पकड़ भी लिया गया, लेकिन एक ने गंगा में छलांग लगा दी। बाढ़ पुलिस नाव से उसका पीछा करने गंगा में उतरी। सिमरिया की तरफ से बेगूसराय पुलिस ने मोर्चा संभाला। अरे तुम आ जाओ, इधर मार देंगे गोली, सर इधर इधर कुछ नहीं करेंगे, इधर आओ, आ जाओ, मार देंगे गोली एकदम तुमको। सर इधर हाँ, वहाँ भी फोर्स पहुँच गया, चारों बगल से घेरा ले, तुम इधर आओ। तब तक आरपीएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। 3 तरफ से पुलिस और गंगा की तेज धारा देख अपराधी की हिम्मत जवाब दे गई और वो जान बचाने की गुहार लगाने लगा। जल्दी आओ, इधर आओ, नहीं डूबेगा, आ जाओ जल्दी। पुलिस कर्मियों ने कुछ न करने का भरोसा देकर उसे नाव पर बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी अपराधी बेगूसराय के रहने वाले हैं, जिनके पास से 3 कट्टे और 8 कारतूस बरामद हुए हैं। सभी का आपराधिक इतिहास रहा है। अरे तुम आ जाओ, इधर मार देंगे गोली, इधर कुछ नहीं करेंगे, इधर आओ। जो हथीदह, चकिया, मरांची और मोकामा में वारदातों को अंजाम देते थे। वहाँ भी फोर्स पहुँच गया। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। उधर भी फोर्स है, देख लो, मार दे, अच्छा मार दे तुमको। रुक वहीं पर, जल्दी आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, सट नाव में, कुछ नहीं करेंगे तुमको, इधर आओ। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर एक तरफ सीएम से लेकर डीजीपी और पूरी बिहार पुलिस परेशान है, वहीं कैमूर में पुलिस एक मुर्गे की मर्डर मिस्ट्री में उलझी हुई है। जी हां, सही सुना आपने, कैमूर पुलिस एफआईआर दर्ज कर मुर्गे के हत्यारे की तलाश में खाक छान रही है। मुर्गे के मर्डर पर मचा बवाल। कुछ नहीं हुआ, मुड़ी धके मिमोर दिया, मुर्गा मर गया। बोलने लगा तो बोलने लगा, बस इन लोग क्या काम किया कि डायरेक्ट घुस करके सब लोग उस औरत के मार के बेहाल कर। मुर्गे की मर्डर मिस्ट्री में उलझी बिहार पुलिस। पोस्टमार्टम से खुलेगा मुर्गे के मर्डर का राज। थाना द्वारा रिपोर्ट भी मिला था हमको, पोस्टमार्टम करना है मुर्गा का। पोस्टमार्टम किया गया और उसमें ब्लड जो है गर्दन के पास जमा हुआ था। मुर्गे की हत्या पर एफआईआर होगी जांच। दुर्गावती थाने में 7 लोगों पे एफआईआर हुआ है। मुर्गा को लेकर मारपीट हुआ था, क्या मामला है? एक एफआईआर हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। मुर्गे के हत्यारे की तलाश में पुलिस।
जी हाँ, सुनने में आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये 100% सच है। यकीन न हो तो ये तस्वीर देख लीजिए। लाल कपड़े में लिपटी ये मुर्गे की लाश है, जिसके मर्डर के मामले में न सिर्फ 7 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई, बल्कि मुर्गे का पोस्टमार्टम तक कराया गया। अब मुर्गे की हत्या की जांच के साथ ही मुर्गे के हत्यारों की तलाश में पुलिस खाक छान रही है। दुर्गावती थाने में 7 लोगों पे FIR हुआ है, मुर्गा को लेकर मारपीट हुआ था, क्या मामला है सर? एक FIR हुआ है, पुलिस जांच कर रही है उसकी। थाना द्वारा रिपोर्ट भी मिला था हमको, पोस्टमार्टम करना है मुर्गा का। पोस्टमार्टम किया गया, उसमें ब्लड जो है गर्दन के पास जमा हुआ था। घटना कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र के तिरोजपुर गांव की है, जहां मुर्गा फार्म चलाने वाली एक महिला ने पड़ोसी पर मुर्गे की चोरी कर हत्या करने का आरोप लगाया। मुर्गे के मर्डर के चक्कर में महिला कमला देवी और उसके बेटे इंदल कुमार की पड़ोसी के साथ मारपीट तक हो गई, जिसमें दोनों मां बेटे घायल हो गए। मामला थाने तक पहुंचा और 7 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई। 8-10 लोग की दारू पी रहे थे और दारू पीने में ये मुर्गा के लोग दरबा में से खींच के लाए थे और लाने के बाद कि इसका गर्जियन है वो देख गया, तो देख गया तो जब कि बोलने लगा बस इन लोग क्या काम किया कि डायरेक्ट घुस करके कि सब लोग कि उस औरत के मार के कि बेहाल कर दिया। इसको क्या हुआ है, मुर्गे को क्या हुआ है ये बताइए ना। मुर्गे कुछ नहीं हुआ, मुड़ी धा के मिमोर दिया, मुर्गा मर गया। हैरान करने वाली इस घटना में पुलिस की त्वरित कार्रवाई भी कम हैरान करने वाली नहीं है, लेकिन सवाल है कि आम लोगों की हत्या के मामले में पुलिस की ये चुस्ती गायब क्यों हो जाती है। प्रमोद, न्यूज़ 18 कैमूर। और इन सब के बीच आपको याद दिला दें कि आप न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं।